हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीरू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो एक बहुत अच्छा हॉट टॉपिक मान सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, टीचिंग के एग्ज़ाम हो, DSSB का, या फिर पैट हो, टेट हो, सीटेट हो, इसमें ये टॉपिक आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो इसी के बारे में हम जानेंगे, यानी कि इसी के बारे में हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और ये किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कहाँ तक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा हमें गारंटी किए गए हैं ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ये अधिकार जो होते हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, और ये अगर हम भाग की बात करें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से पार्ट में है, तो वो 3 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब जैसे कौन सा हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, हमें जैसे बोलने की आज़ादी है आर्टिकल 9 में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसी तरीके से हमें अधिकार मिले, जैसे शिक्षा के लिए अधिकार दिया गया है कि हमें जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं या फिर 1 से 5 क्लास के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को कौन से आर्टिकल में दिया गया, जैसे यूपीपीसीएस 2023 में पूछा भी गया है कि आर्टिकल 21 ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये उत्तर है इसका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी जो बच्चों के लिए निःशुल्क और एक कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, बुक्स मिलेंगी जिसमें बच्चों को, जैसे हम जानते हैं ये सारे बच्चे कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, बुक्स भी फ्री प्रोवाइड कराती है, यानी कि एक तरीके की फ्री एजुकेशन जो उनके लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, पढ़ने के लिए, मौलिक अधिकार में मिलती हैं पढ़ने के लिए। चलो हम जानते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो पहले ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब कितने बचे हैं, अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। अब बात करें तो पहला कौन सा है, समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि 6 अधिकार हैं। पहला है, फिर से पढ़ते हैं, समानता का, इक्वालिटी का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखते हैं पहले, यानी कि जो पहला है समानता का अधिकार, वो कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल की बात करें तो ये 14 से 18 तक है। ठीक है, ये सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पष्टता यानी कि अनटचेबिलिटी, इसका अंत किया जाएगा और उपाधियों पर रोक लगेगी। ये सारी चीज़ें 14 से 18 के अंदर मिलती हैं। हम एक एक को खोल के नहीं पढ़ेंगे, इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं कि इसमें किस किस चीज़ के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है। ठीक है, अगर ये पूछा है अस्पष्टता का यानी अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो कौन से के अधिकार के अंतर्गत, तो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी के अंतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल की बात करें तो 19 से 22 के बीच में आता है। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें संगठन बनाने यानी ग्रुप बनाने, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता है, आवागमन और पेशा चुने यानी हम कौन सी जॉब करनी है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इसका फ्रीडम है हमें, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से सुरक्षा ये दिया गया है। इसमें गिरफ्तारी से सुरक्षा यानी कि ये होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया या फिर कोई भी चीज़ होती है तो बिना सबूत के हमें पहले तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि आपके पास में कोई साक्ष्य है तभी हम गिरफ्तार किया जाएगा। और भी सारे नियम हैं, तो उनके लॉ बने हैं, वो आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी तो उसमें सारा बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट है शोषक के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, 23 से 24 के बीच में। इसमें क्या क्या था, मानव तस्करी पर रोक, बधुआ मजदूरी पर रोक, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना मना हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना मना है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो मतलब कौन से मूल अधिकार में, तो शोषक के विरुद्ध अधिकार में यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दिया गया है। मानव तस्करी पर रोक ये भी इसी में है, और बधुआ मजदूरी पर रोक इसी में। ये पूछा जाता है कि शोषक के विरुद्ध अधिकार है वो कौन कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, तो वो 23 और 24 में है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इस अनुच्छेद की बात करें तो 25 से 28,
इसमें है धर्म मान्य, यानी कि धर्म किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा, धर्म का अपने का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इन सब की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहेगा, यानी कि अगर कोई राज्य है ये नहीं करेगा कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू के ही फेवर में बोलेंगे और दूसरा जो रिलीजन है जैसे कि इस्लाम है या फिर सिख है या क्रिश्चियन है उसके अगेंस्ट बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। निष्पक्ष यानी कि किसी हर राज्य के लिए सारे धर्म बराबर है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, ये 5वां नंबर है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 29 से 30 के बीच में है और इसमें क्या बात करी गई, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार मिला है। इसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कौन कौन से आर्टिकल के में है, तो 29 और 30 में। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 रिट दी गई हैं इसमें। ठीक है, तो 5 तरीके की रिट है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर एक एक आर्टिकल को खोल के पढ़ाऊँ मैं कि किसमें क्या है तो वीडियो समथिंग 30 to 40 मिनट की हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया है और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं लास्ट ईयर अदर एग्ज़ाम में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। और जो 5 रिट हैं वो, ठीक है, तो ये मतलब जो इन शॉर्ट बता दिया है कि कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार आते हैं, कौन से पार्ट में आते हैं, मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, तो ये आर्टिकल 32 में आता है और इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में याचिका का अधिकार है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो ये इसी को कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू आर्टिकल 32 को क्या बोला है अम्बेडकर जी ने, संविधान की आत्मा बोला है इसको। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, वो 32 है, उसको बोला है संविधान की आत्मा। किसने बोला है, अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, तो हमने आज 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, यानी कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन से तक। ठीक है, आगे के आर्टिकल की अगर आगे के जो आर्टिकल्स हैं उनको बाद की क्लास में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।